नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। यहाँ पर बात करने वाले हैं मैथ्स की क्लास नंबर 13 की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का मैथ्स की क्लास चल रही है। आज का चैप्टर है दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही और अवरोही क्रम को जानेंगे और आज हम 2 से 3 नंबर का क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यानी कि प्राइमरी टीचर में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे आरोही क्रम की, और इसकी पहले ही क्लासेस आपने अटेंड नहीं की है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ पे जरूर अटेंड करें। और साथ ही साथ बाल विकास की प्रैक्टिस सेट चल रही, तो वहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात चल रही थी आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है दोस्तों? बढ़ता क्रम होता है। ठीक है, बढ़ता क्रम को हम कैसे किससे डिनोट करते हैं ये आपको, ठीक है, बढ़ता क्रम ये होता है। ठीक है, जिस जिस तरफ मुंह खुला होता है, यहाँ पे देखेंगे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये मुंह खुला हुआ है आपको, तो ये क्या कहलाएगा? बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। ठीक है, आरोही ऐसा होता है। फिर अवरोही लग गया, तो जब कोई वह लग जाता है, वह मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में हो जाता है, यानी कि सबसे पहले बड़ा आएगा। मान लीजिए से 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे घटते क्रम में होता है। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? जैसे आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये बढ़ते क्रम में हो। 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा, 5, ये बढ़ते क्रम में जाएगा। और 10 9 8 7 6, ये 5 4, ये क्या हो गया? घटते क्रम में ऐसे होता है। तो आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यह बेसिक चीजें हैं। अब बात करेंगे, मान लीजिए जैसे इस प्रकार का सिंपल क्वेश्चन एक ले लेते हैं। 20 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 15 लिखे हुए हैं और 30 लिखे हुए हैं, यानी कि 20 10 25 15 30 लिखा हुआ है। इसमें अब आप लोगों को यह बताना है कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट दोस्तों, पेन कॉपी लेकर जरूर बैठा करें, रफ लेकर, ताकि आप लोग भी साथ साथ करते जाएं तो प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सर्वप्रथम बढ़ते क्रम लिखेंगे। बढ़ते क्रम में क्या लिखना है? सबसे पहले छोटा जो होगा उसे लिखना, फिर बड़ा पहले। तो सबसे छोटा इसमें देखिए कौन है? 20 10 25 15 10। तो देखिए सबसे छोटा जो इसमें आप 10 देख रहे होंगे, तो 10 लिख लेंगे। फिर ये चिन्ह लगा देंगे बढ़ते क्रम का। फिर 10 के बाद कौन सा आएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 15 आ जाएंगे आपका। ठीक है, तो ये 15 लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते क्रम का यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद 10 हो गया, 15 हो गया, इसके बाद देखेंगे 20 आ गया। ठीक है, तो 20 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए 25 लिख देंगे, तो ये आपका 25 लिख गया। फिर इसके बाद 30 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया? हमारा बढ़ते क्रम का क्लियर हो गया, यानी कि आरोही क्रम में हो गया। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे घटते क्रम में। मान लीजिए इसी को घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सर्वप्रथम लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी यहाँ पर 30 दी हुई है, तो 30 हम पहले लिख लेंगे। चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, तो मुख इसी तरफ रहेगा। ठीक है, 30 हो गया। इसके बाद क्या है? 25 है। ठीक है, इसके बाद क्या है? 20 है। इसके बाद क्या आपका 15 है। और इसके बाद क्या दिया है? 10 है। तो क्या हो गया? घटते क्रम, यानी कि अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम में कहलाएगा, ये अवरोही क्रम में कहलाएगा। और बढ़ता जो क्रम है वो आपका आरोही क्रम में कहलाएगा। ठीक है, ये आपका आरोही क्रम हो गया। तो आरोही और अवरोही आपका ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न दिया हुआ जैसे 25 35 45 40 52 बढ़ते क्रम में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए लिखकर, अगर आप लोगों को समझ गए होंगे आरोही अवरोही क्रम कैसा है, तो वीडियो पॉज करें और लिख करें। ठीक है, स्वयं लिखें, इसके बाद फिर वीडियो प्ले कर देखिए कि आप लोग सही कर रहे हैं या अन्यथा थोड़ा, ठीक है, कहाँ गलती हो रही है हम लोगों से। ठीक है, तो बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम देखेंगे बढ़ते क्रम में लिखना, यानी आरोही क्रम में लिखना, यानी सबसे छोटा जो होगा उसे हम पहले संख्या लिखें। सबसे छोटी संख्या देखिए कौन है? 25 35 45 40 52। तो देखिए यहाँ पर 25 जो है सबसे आपको छोटी नजर आ रही होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आ गई। बढ़ते क्रम में लिखना यानी आरोही क्रम में लिखना है। 25 के बाद फिर अब यहाँ पर देखिए 35 हो जाएगी हमारी। फिर इसके बाद 35 के बाद 40 हो जाएगी, 40 के बाद 45 हो जाएगी। ठीक है, और 45 के बाद हमारा क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। देखिए अभी ये सिंपल क्वेश्चन है और आगे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
और बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न भी रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें यह क्वेश्चन आ जाता है कि बढ़ते क्रम में लिखिए और प्रथम क्या आ जाता है, प्रथम अंक, ठीक है, और क्या है, अंतिम अंक आ जाता है। प्रथम अंक और अंतिम अंक का योग बताइए। ठीक है, बढ़ते क्रम में इसे लिखिए और प्रथम और अंतिम अंकों का योग बताइए। तो प्रथम अंक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, प्रथम ये हो जाएगा और अंतिम ये हो जाएगा। अगर योग पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 25 लिख दिए और ये 25 और 52 का प्लस कर देंगे, 5 2 7 हो जाएगा और 2 5 7 हो जाएगा, यानी कि 77 आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बढ़ते क्रम में लिखिए संख्याओं को और इनके प्रथम और अंतिम पद के अंतर बताइए, यानी कि प्रथम और अंतिम पद का अंतर बताइए। तो प्रथम और अंतिम पद का अंतर क्या हो जाएगा, 52 माइनस 25 कर लेंगे और बटे में ये आपको, ठीक है, बटे में नहीं, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो ये 2 से 5 जाएगा नहीं, इससे एक हासिल ले लेंगे तो 12 से 5 गया, कितना गया, 7 बचेगा, 4 में से 2 2 हो जाएगा, सो 27 आ गया। अगर देखिए योग पूछा तो 77 आएगा, अगर अंतर पूछा तो 27 आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा था आपका, बढ़ते क्रम में। अब यहाँ पे लिखा हुआ घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में आइए लिखते हैं कैसे। घटते क्रम में लिखना है यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी इसमें, ठीक है, तो 52 59 46 35 24 सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको सर्वप्रथम पूर्व में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 59 से बड़ी तो मुझे नहीं लगता कि कोई संख्या यहाँ पर दिख रही है, तो 59 सबसे बड़ी है, तो ये आप लगाएंगे, मुख इधर करेंगे जहाँ। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, घटाना है तो अवरोही हो जाएगा और बढ़ता है तो आरोही हो जाएगा। ठीक है, 59 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 52 आएगा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इससे छोटा कौन है, 46 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इससे छोटा देखिए क्या है, 35 है, 35 आ जाएगा। फिर इससे छोटा लास्ट में आपका 24 बचा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, घटते क्रम में हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा है, घटते क्रम में हो गया। ठीक है, ये घटते क्रम में हो गया आपका 59 52 46 35 24, ये आपका घटते क्रम में हो गया। अब इसमें यह पूछ लिया गया, मान लीजिए कि प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, प्रथम और अंतिम पद का गुणनफल बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट प्रथम पद 59 और मल्टीप्लाई अंतिम पद कर देंगे 24 कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा वहां पर ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सभी महत्वपूर्ण आगे आने वाले और भी कठिन प्रश्न हैं। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि संख्याओं का बढ़ते और घटते क्रम में देखा, आरोही अवरोही। अब यहाँ पर आपकी संख्या भिन्न में दी रही होगी और इसे आपको आरोही अवरोही क्रम में, ठीक है, क्लियर करना है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आओ तो लाइक कर दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। प्राइमरी टीचर लेवल का यही टेस्ट है, यही मैथ्स की आपका सिलेबस है पूरा। ठीक है, और बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समझ के जाइए, प्रिपरेशन 100% करके जाइए और 30 में 30 मार्क्स जरूर अटेंड करिए। साथ ही साथ मैथ्स पेडागोजी की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन रहता है प्लेलिस्ट का, ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2/5 4/7 9/7 10/13 हुआ है। देखिए वहाँ पर तो हम संख्याएं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन वाला होता है, संख्याएं आपकी भिन्न में दी हुई हो और इन्हें हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, चलिए फिर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, 4/7 लिखा हुआ है, 9/7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 10/13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल साधारण ट्रिक बता देता हूं जिससे आप बहुत ही कम समय में, ठीक है, समय को सेव करते हुए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें। करना क्या है, 2/5 लिखा है, 2 लिखना है और बटे में क्या करना है, अंश और हर का अंतर लिख देना है। अंश यानी कि ऊपर और नीचे जो संख्या है उसका नीचे जो लिखेंगे, देखिए मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप लोगों को ट्रिक क्या यूज करना है। ठीक है, ट्रिक आपको यही यूज करना है, ऊपर क्या है, अंश आपको सेम लिखना है तो ये अंश लिख देंगे और यहाँ पे अंश और हर का क्या लिख देंगे आप लोग, अंतर करना है। ठीक है,
क्या करना है, अंश और हर का अंतर करना, यह आपकी ट्रिक है। ठीक है, तो अंश हम सेम लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और अंतर कर देंगे यानी कि हर और अंश का, तो 5 में 2 अंतर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी लिख लेंगे, ऊपर 4 लिखेंगे, 4 और 7 का अंतर करके देखिए कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, दोनों को माइनस कर दे, आपस में माइनस कर दीजिए अंतर। ठीक है, समझ गए होंगे ना। ऊपर अंश सेम लिखना है, नीचे 7 में से 9 में से 7 को माइनस कीजिए, 2 आ जाएगा। अंतर 9 और 7 कितना आएगा, 2 का अंतर है। ठीक है, इसी प्रकार 10 लिखिए, ऊपर सेम लिखना है, बटे में 10 और 13 में कितना अंतर आएगा, 3 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिया, बस आपका सोल्यूशन आ गया। अब देखिए कैसे, अब इसको हम दशमलव में लिखने में सोल्यूशन बहुत आसानी होता है। कैसे, अब 3 का भाग हमें 2 में देना है, तो जाएगा नहीं, तो 0 आ जाएगा। दशमलव लगेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, शून्य बढ़ गया, कितना आ जाएगा भैया, 3 18, 6 बार जाएगा, फिर ये इतना ही लिखेंगे हम। ठीक है, आगे नहीं लिखेंगे, 0.6 आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या में जाएंगे। देखिए 3 का भाग 4 में दीजिए, चला जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर शेष 1 बचेगा, शेष आपका 1 बचा, दशमलव लग गया, दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 का भाग 10 में देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 9, तो 1.3 आ गया। इसके बाद 9/2 में चलते हैं, 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। इसके बाद दशमलव लगा, 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4.5 इसका आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसका नेक्स्ट का करेंगे, 3 3 9, 3 आ गया, शेष 1 बचा, दशमलव लगा, 0 आ गया, 3 3 9। अब देखिए अब आप लोग बता सकते हैं 0.6, 1.3, 4.5 और 3.3 में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा वाला यहाँ पे देखिए क्या है, 4.5 जो है आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, 4 सबसे बड़ा क्या है, 4.5 है ना, 4.5 सबसे बड़ा है, यानी कि 4.5। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और लिख ही देता हूँ, ये 2/5 की मान है, ये आपका 4/7 का मान है, ये आपका 9/7 का मान है, ये आपका 10/13 का मान है। सबसे बड़ा आ रहा है 4.5, तो 9/7 आ जाएगा सर्वप्रथम पहले। ठीक है, सॉरी, 9/7 आएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 4.5 के बाद देखेंगे 3.3 बड़ा है, 3.3 यानी कि 10/13 लिख लेंगे, ये आपका गया 10/13। फिर इसके बाद देखिए कौन है, 1.3 है, तो फिर 1.3 में क्या आ रहा है, 4/7 आ रहा है, तो 4/7 लिख लीजिए। फिर इसके बाद लास्ट में तो वही आएगा 2/5, तो 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया क्या, अवरोही क्रम में आ गया। अवरोही क्रम में मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे आरोही क्रम में। अगर भिन्न दिया हो तो आरोही क्रम में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, संख्या क्या दी गई, आपकी संख्याएं दी गई हैं 7/9, 5/8, 9/13, 11/15 और 7/3 दिया है। आरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे भैया, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि संख्याएं तो लिखी नहीं कि हम बता दें 25 बड़ा है, 10 बड़ा है, 35 बड़ा है, 30 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने किया था उसी प्रकार यहाँ पर भी वही करेंगे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर दोनों का अंतर कर देंगे, अंश को सेम लिखेंगे और दोनों का अंतर, 9 में 7 का अंतर कितना है, 2 का है, तो 2 कर देंगे। अंश 5 सेम वही लिखेंगे, और 8 5 का कितना अंतर है, 3 का है, 3 लिख देंगे। 9 सेम लिखेंगे, 9 और 13 में कितना अंतर है आपका, कितने का अंतर है, चलिए बताइए, 9 और 13 में कितने का अंतर आ रहा है, तो 4 का अंतर आ रहा है, तो 4 लिख लेंगे। इसी प्रकार करेंगे क्या, 11 लिख लिए, और 11 और 15 में कितने का अंतर आ रहा है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, 11 15 में 4 का अंतर आ रहा है। फिर इसके बाद अगली संख्या लिखिए 7, तो आपको सेम लिख लेना है अंश, 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, 2 का भाग 7 में देंगे, कितने में आएगा, 2 3 6। ठीक है, 6 बचेगा, यानी कि 1 शेष बचा आपका, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यानी 2 पंचे 10, 3.5 आ गया। ठीक है, इसका मान 5/3 का देख लेते हैं, 3 एकम 3, एक ही बार जाएगा, बचेगा 2 शेष, दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 18, 6 बार जाएगा, यानी 1.6 आएगा इसका मान। ठीक है, अगली संख्या देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 8 जाएगा, तो यानी 1 शेष बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। ठीक है, बाकी बचता रहे,
हमें एक एक अंक लेना है ताकि हमें बड़ा छोटा मालूम चल सके, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखा है, 11/4 लिखा हुआ है। 4 का भाग 11 में दीजिए, कितने बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 शेष बचेगा, 8 3 11 होता है ना, 3 शेष बचेगा। दशमलव लग जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। 4 कितने बार जाएगा, 4 सते 28, 7 बार जाएगा, 2.7 आ गया। बचा एक और, 4 एकम 4, एक ही बार जाएगा, 3 शेष बचेगा। ये पॉइंट लग गया यानी यहाँ 0 आ गया, तो 4 सते 28 ये भी जाएगा यानी 1.7 आ गया। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए क्या है, तो 1.6 यहाँ पे सबसे छोटा है। क्या है आपका, 1.6 सबसे छोटा है, यानी कि 5/8। तो 5/8 हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सर्वप्रथम, ये हो गया बड़ा। इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 1.7 यानी कि 7/3 लिख लेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, देखिए 2.2 यानी कि 9/13, तो 9/13 लिख लेंगे। फिर इससे बड़ा 2.7 यानी कि 11/15 आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में सबसे बड़ा कौन है, 3.5 है यानी कि 7/9। तो ये आपका क्या आ गया, देखेंगे आरोही क्रम में आपकी ये भिन्न आ गई है, यानी कि आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में भिन्न आ गई। सबसे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा ये, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यह प्रश्न दिया हुआ है, इसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। 3/5 को कैसे लिखेंगे, अंश को आप सेम लिख लेते हैं, क्योंकि भिन्न आपके अंश और हर क्या है, अंश बटे हर के रूप में होती है, ठीक है। दोनों का अंतर कर लेंगे, 5 3 का अंतर 2 आता है, तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई नहीं है, दोनों का अंतर होना चाहिए बस। 1 लिख लीजिए, और 5 1 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। 5 लिख लीजिए, और 5 6 का अंतर 1 होता है, 1 लिख लेंगे। 11 लिख लीजिए, 11 13 का अंतर 2 होता है, 2 लिख लेंगे। 3 लिख लीजिए, और 8 3 का अंतर कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, आसानी से डिवाइडेड करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। देखिए हम ऐसा क्यों लिखते हैं, अभी तक आपने सोचा होगा सर ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा हम इस करते हैं किस लिए, सही भिन्न लिखने के लिए। सही भिन्न क्या होता है, ये आपको जो लिखा हुआ है इस टाइप में हम अगर लिखते हैं तो हमें भाग करने में आसानी होती है, ठीक है। बड़े और छोटे की पता करने में, तुलना करने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए, तो 2 का भाग 3 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेष 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 2 पंचे 10, 5 बार चला गया, यानी कि 1.5 वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो जा ही नहीं रहा भाग, तो पहले से ही 0 लग जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। बस 2 अंक लेते हैं, क्योंकि छोटे बड़ा इतना ही मालूम चल जाता है हमें। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 ही होगा। यहाँ पर देखिए कितने बार जाएगा, 2 पंचे 10, शेष 1 बचता है, यहाँ पॉइंट आएगा, ये 0 आ गया। 2 पंचे 10 यानी कि 5.5 आ गया। अगली संख्या देखते हैं, ये तो जाएगा ही नहीं, तो भैया 0 यहाँ पे पहले आएगा, फिर इसके बाद दशमलव लगेगा, तो ये 0 आ गया, यानी 5 6 30, 0.6 आ गया। अब यहाँ पे बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसे पहले लिखना है। 5.5 सबसे बड़ा है यहाँ पर, देखिए सभी में से, यानी 11/13 हम पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा। फिर इसके देखिए इससे छोटा क्या है, 5.5 है, यानी कि 5/6 लिख लेंगे। फिर इससे छोटा देखिए क्या है, 1.5 यानी कि 3/5 लिख लेंगे। फिर इससे छोटा देखिए क्या है, 0.6 यानी कि 3/8। फिर सबसे छोटा देखिए क्या है, 0.2 यानी कि 1/5। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न, ये कौन सी भिन्न हो जाती है, अवरोही भिन्न हो जाती है। अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखी हुई है, ठीक है। कौन से क्रम में है, घटते क्रम में लिखी हुई है। तो आपने समझ गए होंगे, आरोही अवरोही को संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अगर इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। और कल की जो क्लास होगी, कल की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना, 70 तक प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना, या कि एवरेज निकालना आता है ना, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आप कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल की क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, औसत से संबंधित, एवरेज की संबंधित क्वेश्चन रहेंगे।
नियम चाल, नियम भी बताएंगे, चाल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा हो, समझ में आओ तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसके पिछले वीडियो जरूर देखिए। इसके साथ ही साथ जो क्लासेस चल रही हैं उनको जरूर प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, वहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, हम इस पे कमजोर हैं, तो पूरा प्रिपरेशन 100% करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों।